दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के 5वें T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने जा रहा है। इस मैदान पर इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इसके बाद साउथहैम्पटन के रोज बाउल के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय युवाओं का वो त्रिशूल तूफान देखने को मिला, जिसने T20 क्रिकेट के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए आपको बताते हैं इस महामुकाबले की एक एक गेंद की रोमांचक कहानी। भाग 1, पावर प्ले का महासंग्राम और वैभव सूर्यवंशी का भयंकर चक्रवात। मैदान पर जब अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी रणनीति के तहत सबसे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को नई गेंद थमाई, लेकिन भारत की इस लेफ्टी ओपनिंग जोड़ी के इरादे कुछ और ही थे। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक ली और एक कड़क सिंगल लेकर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद वैभव ने जो किया उसे देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। आर्चर की अगली 5 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 5 करारे चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर से कुल 21 रन आए। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए साकिब महमूद ने जैसे ही पहली गेंद लेंथ पर फेंकी, 15 साल के इस युवा शेर ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद साकिब महमूद जो भी गेंद फेंकते गए, वैभव सूर्यवंशी उसे स्टेडियम की छत के पार पहुंचाते गए। वैभव ने साकिब के इस ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर एक ओवर में पूरे 36 रन कूट दिए। रोज बाउल का पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक बेबस होकर अपने गेंदबाजों का चेहरा देख रहे थे। हैरी ब्रूक ने घबराहट में तीसरे ओवर के लिए स्पिनर आदिल रशीद को गेंद थमाई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। रशीद की पहली 3 गेंदों पर वैभव ने हैट्रिक छक्के जड़कर खलबली मचा दी। वैभव लगातार 9 गेंदों पर 9 छक्के मार चुके थे और इतिहास के सबसे तेज शतक की तरफ बढ़ रहे थे। चौथी गेंद पर वैभव ने पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर डबल रन लिए। अब वैभव 24 गेंदों में 99 रनों पर पहुंच चुके थे और उन्हें अपने पहले अंतरराष्ट्रीय शतक के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद ने एक चालाकी भरी धीमी गुगली डाली, जिसे बड़े शॉट में तब्दील करने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। इस तरह वैभव सूर्यवंशी मात्र 24 गेंदों में 99 रनों की एक ऐसी विस्फोटक और ऐतिहासिक पारी जीतकर शतक से महज 1 रन से चूक गए, जिसमें 11 गगनचुंबी छक्के और 7 कड़क चौके शामिल रहे। भाग 2, अभिषेक शर्मा का तांडव और तिलक वर्मा का सहयोग। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अपने हाथ खोलने के लिए तैयार थे। नंबर 3 की पोजीशन पर अब तिलक वर्मा मैदान पर आए। अभिषेक शर्मा ने आते ही जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेजा। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक ऐसा दर्शनीय कवर ड्राइव खेला, जिसे देखकर मैदान में बैठे दर्शक और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाते हुए जोफ्रा आर्चर और सैम करन की गेंदों पर कड़े प्रहार किए। अभिषेक शर्मा ने केवल 29 गेंदों का सामना किया और 74 रनों की एक बेहद खूंखार पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। हालांकि अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान वह सैम करन की एक इन स्विंगर गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने भी तेज गति से रन बनाने का प्रयास किया और उन्होंने 10 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाए, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे बाउंड्री लाइन पर साकिब महमूद के हाथों लपके गए। भाग 3, संजू सैमसन का तूफान और इंग्लिश गेंदबाजों की बेबसी। अभिषेक और तिलक के आउट होने के बाद नंबर 4 की पोजीशन पर संजू सैमसन मैदान पर उतरे। संजू सैमसन की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर अंदाज और बेहतरीन टाइमिंग है। जब साकिब महमूद दोबारा गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली हल्की सी छोटी गेंद को उन्होंने पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। हर शॉट के साथ संजू सैमसन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। संजू सैमसन ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेले। उन्होंने आदिल रशीद जैसे अनुभवी स्पिनर को भी बिल्कुल नहीं बख्शा। रशीद की फ्लाइटेड गेंद पर संजू ने घुटना टेक कर शानदार स्वीप खेलते हुए चौका बटोर लिया। अगले ओवर में उन्होंने सैम करन की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 लंबे छक्के जड़कर यह साफ कर दिया कि वह इंग्लैंड के किसी भी प्लान को सफल नहीं होने देंगे। विल जैक्स के एक ही ओवर में संजू ने 3 लंबे छक्के और 2 चौके जड़कर पूरे 26 रन बटोर लिए।
संजू सैमसन ने मात्र ज्योतिष 34 गेंदों में 85 रनों की महातूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 9 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। संजू के इस रौद्र रूप ने साउथहैम्पटन के मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भाग 4, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का फिनिशिंग टच। संजू सैमसन के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे क्रीज पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम ओवरों में इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। श्रेयस अय्यर ने भी दूसरे छोर से तूफानी बल्लेबाजी की और टीम की रन गति को लगातार बनाए रखा। श्रेयस अय्यर ने सूझबूझ दिखाते हुए 12 गेंदों में 2 चौकों की मदद से नाबाद 18 रन बनाए और स्ट्राइक फिनिशर्स के पास रखी। आखिरी ओवर लेकर आए ल्यूक वुड की गेंदों पर शिवम दुबे ने लगातार 2 लंबे छक्के जड़े तो पूरा साउथहैम्पटन का मैदान गूंज उठा। शिवम दुबे ने मात्र 8 गेंदों में नाबाद 22 रन कूट दिए। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 342 रनों का एक ऐसा विशाल, ऐतिहासिक और नामुमकिन स्कोर खड़ा कर दिया जिसे T20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा गया था। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 24 गेंदों में 99 रन, अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 74 रन और संजू सैमसन ने 34 गेंदों में 85 रनों का अभूतपूर्व योगदान दिया। भारतीय बल्लेबाजों की इस ऐतिहासिक और विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी दुनिया के सामने बेबस और लाचार कर दिया। अब देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज इस विशाल लक्ष्य का बचाव किस तरह करते हैं। साउथहैम्पटन के रोज बाउल मैदान पर टीम इंडिया द्वारा बनाए गए 342 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड के ओपनर फिल सॉल्ट और जैकब बेथेल किसी भी कीमत पर भारत पर दबाव बनाना चाहते थे। भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। उनकी तेज रफ्तार और अतिरिक्त उछाल ने बल्लेबाजों को परेशान किया। हालांकि फिल सॉल्ट ने कुछ आकर्षक चौके लगाए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर जैकब बेथेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर वैभव सूर्यवंशी को आसान कैच दे बैठे। बेथेल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जोस बटलर क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अर्शदीप सिंह के एक ओवर में लगातार 2 लंबे छक्के लगाए, जबकि फिल सॉल्ट ने भी प्रसिद्ध कृष्णा पर शानदार चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन जोड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 82 रन पहुंचा दिया। 7वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को थमाई और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। फिल सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद का किनारा दे बैठे और विकेट कीपर संजू सैमसन ने शानदार कैच लपक लिया। सॉल्ट ने 23 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली। अब कप्तान हैरी ब्रूक मैदान पर आए और जोस बटलर के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने लगे। दोनों ने अक्षर पटेल के एक ओवर में 17 रन बटोर लिए और 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 130 रन हो गया। 11वें ओवर में भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली। शिवम दुबे की ऑफ कटर गेंद पर जोस बटलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। बटलर ने 28 गेंदों में 58 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद सैम करन बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें तेज बाउंसर पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। जेम्स कोल्स ने कप्तान हैरी ब्रूक का साथ निभाने की कोशिश की और 14 ओवर तक इंग्लैंड 4 विकेट पर 180 रन बना चुका था। 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिर्फ 5 रन देकर भारत को राहत दिलाई, लेकिन अगले ओवर में हैरी ब्रूक ने सूर्यांश शेडगे पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर मुकाबले में फिर रोमांच भर दिया। 16 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 203 रन था। हालांकि अब भी लक्ष्य काफी दूर था और रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मैच का सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने जेम्स कोल्स को बोल्ड किया और अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को लॉन्ग ऑफ पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। लगातार 2 विकेट गिरते ही इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर डालते हुए सिर्फ 6 रन दिए और आदिल रशीद का विकेट भी झटक लिया। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने दबाव बनाए रखा। हैरी ब्रूक ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शिवम दुबे को कैच थमा बैठे। ब्रूक ने 42 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली। उसी ओवर में साकिब महमूद रन आउट हो गए। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 39 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अगली ही गेंद पर जोश टंग को सटीक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम 9 विकेट पर 290 रन ही बना सकी और भारत ने 52 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज का समापन सम्मानजनक अंदाज में किया। वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने, जबकि गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती ने अहम मौकों पर विकेट लेकर भारत को यादगार जीत दिलाई।